3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में पिता खंडोजी और माता लक्ष्मी के घर जन्म होता है एक ऐसे देवी का जो आने वाले दिनों में भारत में सबसे बड़ी क्रांति लाने वाली थी। उस समय कोई नहीं जानता था, समाज की व्यवस्था के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जब 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी होती है ज्योतिबा राव फूले से, तो ज्योतिबा राव फूले जो उस समय के एक सबसे क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, तो उन्होंने अपने पत्नी में छुपी हुई प्रतिभा को पहचान लिया और उन्होंने कहा कि तुम उठो, तुम जगो और तुम समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनो और तुम पढ़ाई करना शुरू कर दो। उस समय की व्यवस्था के अनुसार समाज में दलित और पिछड़े वर्ग की नारियों का पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। 9 वर्ष की उम्र में शादी के बाद अपने पति, अपने गुरु, अपने संरक्षक के मनोबल और प्रोत्साहन से इन्होंने मिशनरी स्कूल को ज्वाइन किया और 1847 में अपनी पढ़ाई 4वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी करके और पढ़ाने की प्रशिक्षण को लेकर के 1848 ईस्वी में देश की सबसे पहली बालिका विद्यालय इन्होंने खोला और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। बताया कि शिक्षा ही मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार है और उस समय के समाज की व्यवस्था से इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इन्होंने कविताएं भी लिखी और कविताओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की। लोग जागरूक भी हुए, इनके बात पर अमल भी करना शुरू किए। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन दो लोगों ने, ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने मिल करके शुरुआत की। जीवन के अंतिम क्षण तक समाज की सेवा करते रहे। अंतिम क्षण में प्लेग से पीड़ित लोगों का इन्होंने सेवा किया। नतीजा थोड़ा सा बुरा हुआ कि ये भी खुद संक्रमित हो गई और 10 मार्च 1897 को इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन देश ने खो दिया एक सबसे बड़े रत्न को, एक सबसे बड़े कीमती हीरे को। लेकिन इनके द्वारा दी गई सारी विद्याएं, सारी प्रेरणाएं महिलाओं को आगे चलकर एक समाज में स्थान पैदा किया। इन्होंने बताया था कि महिला सिर्फ गृहिणी के लिए नहीं, किचन में काम करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में पुरुष के साथ साथ कदम मिला करके चलने के लिए पैदा हुई हैं। महिलाओं को वो सभी अधिकार मिलने चाहिए जिसके वो हकदार है। आज हमारे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव की क्रांति का सबसे बड़ी पुरोधा यही है ज्योतिबा राव फूले की पत्नी माता सावित्रीबाई फूले। और इन्होंने जो एक लकीर खींचा है, नतीजा ये है कि आज देश के हर एक क्षेत्र में बेटियां भी पुरुषों के साथ, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डॉक्टरी की विभाग हो, चाहे हर एक विभाग हो, शिक्षा का विभाग हो, सभी विभाग में महिलाएं भी पुरुष के साथ भागीदार हो रही हैं। तो देश हमेशा आपका कर्जदार रहेगा, हमेशा आपका ऋणी रहेगा। इसलिए आप सभी आदमी अपने अपने घरों में संभव हो तो इनकी कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद।